इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 11 बिल्डिंग्स पेंटिंग्स इन बुक्स। ये जो चैप्टर है ये लास्ट चैप्टर है। बाकी सारे चैप्टर हमने अपलोड कर दिए हैं क्लास 6 हिस्ट्री के, ठीक है। तो अब आप वो भी देख सकते हैं। मारुतुसामी एंड द आयरन पिलर। मारुतुसामी ना बहुत एक्साइटेड है, वो कुतुब मीनार देखने के लिए जा रहा था। वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा डस्टी स्टोनी पाथ था, मतलब कि रेतीला इलाका था जहाँ पर बहुत धूल थी। उसके ब्रदर जो है, उसके भाई जो है, तो वो उसकी व्हीलचेयर को पुश करके वहाँ उस मेटल कुतुब मीनार के पास लेकर के गए और मेटल रैम के पास में वहाँ पर उसको खड़ा कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पर ना उसने जो आयरन पिलर के पास में उसने देखा, तो आयरन पिलर को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, ठीक है, वो भूल नहीं सकता था। मेटलर्जी की बात करें, एंशियंट इंडियन जो मेटलर्जिस्ट हैं, मेरा मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है, इन्होंने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन किया है जो वर्ल्ड की हिस्ट्री में, ठीक है। वर्ल्ड मेटलर्जिकल जो हिस्ट्री है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, जो आर्कियोलॉजिकल खुदाई से हमको पता चलता है कि हड़प्पन्स जो थे ना, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्राफ्टमैन रहा करते थे। हैड अ नॉलेज, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी किसकी, कॉपर मेटलर्जी की। उनको कॉपर के बारे में बहुत कुछ पता था। दे इवन मैन्युफैक्चर करते थे, ब्रॉन्ज बनाते थे कॉपर और टिन को मिक्स करके। कॉपर एंड टिन को मिक्स करके क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। तो हड़प्पन्स वाले जो थे कॉपर मेटलर्जी बहुत जानते थे और वो कॉपर और टिन को मिला करके ब्रॉन्ज बनाते थे, ठीक है। वाइल हड़प्पन्स बिलोंग टू ब्रॉन्ज एज, तो हड़प्पन्स जो होते हैं ना, उनको ब्रॉन्ज एज से भी कहते हैं कि ये लोग ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करते हैं, बिकॉज ये लोग ना आयरन के बारे में इनको कुछ भी नहीं पता था। तो आयरन उस टाइम पर यूज़ नहीं होता था। जब इनके बाद वाले जो लोग आए ना, सक्सेसर जो इनके आए, सक्सेसर इनके तो जो बाद वाले आए, तो उनको आयरन के बारे में पता था, तो उसको आयरन एज बोला गया। तो हड़प्पन्स जो थे ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करते थे, उसके बाद आयरन एज आई थी। इंडिया में ना प्रोड्यूस होते थे हाईली एडवांस टाइप्स ऑफ आयरन्स, जैसे कि आयरन फॉर्ज्ड, आयरन ब्रोड और कास्ट आयरन। तो ये सारे ना, तो ये टाइप हैं आयरन के, तो ये सब प्रोड्यूस होते थे इंडिया में। अब आयरन पिलर देखते हैं। आयरन पिलर ना दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है, महरौली दिल्ली में है ये। जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है ना, वहीं पर है ये ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो इंडिया के क्राफ्टमैन, जो क्राफ्ट पर्सन्स थे ना, इतना अच्छा क्राफ्ट पर्सन्स थे वहाँ के, सॉरी इंडिया के, मतलब कि उनकी ना स्किल्स दिखती हैं हमारे यहाँ। इतने सारे जो टेम्पल्स हैं, स्तूपा हैं, इतनी सारी चीज़ें जो मिलती है, स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, स्कल्पचर्स मिलते हैं, तो हर चीज़ में उनकी क्राफ्ट स्किल्स दिखती हैं कि कितने ज़्यादा वो शानदार, वो लोग कितने अच्छे से काम किया करते थे, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन, ये ना लोहे से बना है और 7.2 मीटर इसकी हाइट है और वेट है 3 टन। 1 टन जो होता है 1000 kg का होता है, तो 3 टन कितने हो गए, 3 टन हो गए 3000 किलोग्राम का है ये आयरन पिलर। ये 1500 साल पहले बनाया गया था। इसकी डेट हमको इसकी इंस्क्रिप्शन से पता चलती है। इंस्क्रिप्शन है पिलर में, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है बिलोंग टू दी गुप्ता एज, गुप्ता डायनेस्टी, चंद्रा रूलर ने ये बनवाया था आयरन पिलर, और ये गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता है। तो ये सब हमको इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है। अमेजिंग फैक्ट क्या है इस पिलर के बारे में कि इसमें जंग नहीं पड़ी है। 1500 साल पहले बनाया गया था, फिर भी इसमें ज़रा सी भी जंग नहीं पड़ी है। जब लोहा होता है तो उसमें जब वाटर और एयर के कांटेक्ट में आता है आयरन, तो उसमें जंग पड़ जाती है, ठीक है, रस्टिंग होने लगती है, पर इसमें बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो ये ना कुछ अभी भी लोग पता लगाते हैं कि ऐसा कैसा उन्होंने आर्ट यूज़ किया था, जैसे कौन सी स्किल, जो मतलब जो भी उन्होंने मेटलर्जी की थी, तो उसमें कैसा क्या उन्होंने किया था कि जिससे ये सब बिल्कुल भी जंग नहीं पड़ी आयरन पिलर में। बिल्डिंग इन ब्रिक्स एंड स्टोन्स, बिल्डिंग्स ब्रिक्स एंड स्टोन्स के बारे में जानते हैं। स्किल्स, और जो हमारी स्किल्स है, जो क्राफ्ट पर्सन्स की स्किल्स है हमारी इंडिया की, तो वो ना कई सारी चीज़ों में दिखती है। जैसे कि जो बिल्डिंग सर्वाइव की हैं, जैसे स्तूपा। स्तूपा क्या होता है, माउंट होता है। स्तूपा का मीनिंग इस तरीके का माउंट होता है, ठीक है। स्तूपा का मीनिंग होता है माउंट। वाइल देयर आर सेवरल काइंड ऑफ स्तूपा, तो कई सारे तरीके के स्तूपा होते हैं, जैसे कि राउंड हो गए, टॉल हो गए, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। दीज हैव स्मॉल कॉमन फीचर, तो इनमें एक कॉमन फीचर होता है। सारे स्तूपा में कॉमन फीचर क्या होता है, उसमें एक बॉक्स रखा होता है, स्मॉल बॉक्स, जिसमें ना जो हार्ट ऑफ द सेंटर, एकदम हार्ट और दी सेंटर ऑफ दी स्तूपा, तो बीच में रखा होता है वो बॉक्स, जिसमें ये कंटेन करता है जो बॉडली रिमेन्स हैं, टीथ, बोन, एशेज, ठीक है, बुद्धा के एंड इस फॉलोअर्स के थिंग्स, जो भी थिंग्स वो यूज़ किया करते थे, प्रूशियस स्टोन और कॉइन्स हो गए, तो वो सारे ना इस बॉक्स में रख दिए जाते हैं। इस बॉक्स को कहते हैं रिलिक कास्केट। ये रिलिक कास्केट कहते हैं इस बॉक्स को, जो कि कवर करते हैं उसको ना अच्छे से, ब्रिक जो लेयर होती है, तो अच्छे से वो लेयर से उसको कवर कर देते हैं। एंड देन जो डोम लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, समटाइम्स ऑफर करते हैं कार्व्ड स्टोन। तो ये जो डोम लाइक स्ट्रक्चर ना, इसके अंदर एक वो रखा होगा, रिलिक कास्केट बॉक्स होगा, जो कॉमन फीचर होता है सारे स्तूपा में। फर्स्ट फीचर हो गया जो कि स्तूपा का रिलिक कास्केट होता है। सेकंड फीचर क्या है, जैसे कि पाथ। पाथ होता है एक रास्ता होता है, इसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। लेड अराउंड दी स्तूपा, ये जो प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है, साइड में इसमें रेलिंग्स भी होती हैं, ठीक है। रेलिंग्स इस तरीके की जाली होती है। एंट्रेंस टू दी पाथ, एंट्रेंस होता है पाथ में थ्रू गेटवे, ये अंदर ये भी होता है प्रदक्षिणा पथ, यहाँ ना पूरे में चलते हैं वो लोग, ठीक है, परिक्रमा लगाते हैं, डिवोटी ने इसमें वॉक करते हैं, और इधर एंट्रेंस होता है इस जगह से, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन किस तरीके का होता है, क्लॉक कैसे मूव करती है, ऐसे चलती है ना क्लॉक, तो इस तरीके का मूवमेंट होता है, ठीक है, ऐसे पूरा चलते होंगे वो लोग, ठीक है ना। क्लॉकवाइज डिवोशन होता है, उनकी भक्ति होती है। बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज जो होते हैं डेकोरेटेड होते हैं, उसमें बहुत सारे स्कल्पचर्स होते हैं, जैसे कि ये स्तूपा में दिया हुआ, देखो ये जो हाथी बना हुआ है, रेलिंग्स हो गई, ये गेटवेज हो गए, तो इनमें सब ये जो होते हैं डेकोरेटेड होते हैं,
सॉरी। तो ये ना अब अमरावती देखना है जो मैप 7 में, ठीक है। वहाँ पर एक स्तूपा है बहुत शानदार, ये देखो मैप 7 में ना अमरावती दिया हुआ है। ये अमरावती है जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पे आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये कौन सी रिवर है? ये कृष्णा रिवर है, तुंगभद्रा इसकी ट्रिब्यूटरी है। और ये रायचूर दोआब है जहाँ पर चालुक्य डायनेस्टी है, उसकी कैपिटल है अहियोल, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो ना जो यहाँ पर ना अमरावती में बहुत शानदार एक स्तूपा मिलता है, सॉरी, जो ये स्तूपा मिलता है प्लेस किया गया है तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और स्टोन कार्विंग जो है उसमें डेकोरेट किया गया है, स्तूपा जो है उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है 2000 साल पहले। अदर बिल्डिंग्स आर हॉलोड आउट ऑफ रॉक्स टू मेक आर्टिफिशियल केव्स। अब केव्स बनाने के लिए जो उसमें होती थी रॉक होती है ना, तो रॉक में से उसी में तोड़ तोड़ के केव बना दी जाती है हॉलो करके उसको, ठीक है। सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स भी मिलते हैं ऑल्सो बिल्ड किए गए थे इसी टाइम पर, जो कि विष्णु, शिवा, दुर्गा उनसे बिलोंग करते हैं। वर्शिप किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये मंदिर में, ठीक है। यहाँ पर ना एक स्तूपा जो दिया हुआ है वो सांची स्तूपा की फ़ोटो है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब कि विश्व की धरोहर है ये, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनको ऐसे ही रहना पड़ता है। स्तूपास जो ये बनाए गए थे बहुत पहले बनाए गए थे, सेंचुरीज अगो बनाए गए थे। ब्रिक माउंट प्रोबेबली डेट्स बैक अशोका के टाइम पर ये बनाए गए थे, पर जो रेलिंग्स और गेटवे है ना वो बाद में बनाए गए हैं, ठीक है। और ये ना ये स्ट्रक्चर मिलता है अमरावती में, ये वाला, ठीक है। अमरावती जो कि अभी हमने आपको बताया था। अब जो हम टेम्पल्स के बारे में देख रहे थे, जैसे स्तूपा के हमने इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे थे, रिलिक कास्केट देखा था और प्रदक्षिणा पथ होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं ना, ये दो बने हुए हैं ये डंडे, तो ये जो होते हैं ये होते हैं तोरन्स होते हैं, ठीक है। इनको तोरन्स कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने फीचर्स देख लिए स्तूपा में क्या क्या हुआ करता था। टेम्पल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता था गर्भगृह, जहाँ पर चीफ डिटी जो होते थे, चीफ जो मतलब जिनका वो मंदिर है जिन भगवान का, तो उनकी इमेज रखी जाती थी। इट वॉज हियर द प्रीस्ट जो परफॉर्म किया करते थे रिचुअल्स, ठीक है। प्रीस्ट जो पुजारी होते हैं, डिवोटी जो होते थे वो वर्शिप ऑफर किया करते थे, ठीक है। एंड ओली टेम्पल दिया हुआ है यहाँ पर भीतर का, उत्तर प्रदेश का ये टेम्पल है, बिल्ड किया गया था 1500 ईयर्स अगो। 1500 ईयर्स अगो। इस स्तूपा के बारे में भी हमने देखा था, ठीक है। सॉरी, वो आयरन पिलर के बारे में भी देखा था। बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ किया गया है ये जो टेम्पल बनाने के लिए। तो ये टेम्पल है ना, तो यहाँ पर चीफ डिटी की इमेज रखते थे, ठीक है। इसके ऊपर ना शिखरा हुआ करता है, ये जो बना है ना ये शिखरा होता है, ठीक है। तो यही बताया गया है यहाँ पर टॉप राइट में। मोनोलिथिक टेम्पल दिया हुआ है महाबलीपुरम का, जो कि काफ्ट किया गया बड़े सिंगल से, एक बड़े से पत्थर में से ये बनाया गया है इस टेम्पल को, तो उसको बोलते हैं मोनोलिथिक। मोनो मतलब एक और लिथिक मतलब कि स्टोन। वाइल ब्रिक्स स्ट्रक्चर ना ऐड किए जाते थे, बिल्डिंग एडिंग लेयर बाय लेयर, जो ब्रिक के स्ट्रक्चर बनाते थे, ठीक है। फिर उसको लेयर की तरीके से ऐड कर देते थे ब्रिक्स फ्रॉम बॉटम अपवर्ड। इन दिस केस द स्टोन कटर्स ने क्या किया, तो ऐसे बनाते थे मंदिर, ठीक है। तो पहले एक एक चीज़ बनाते थे, पर यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर ना डायरेक्टली जो एक स्टोन से कट करके जो टेम्पल बना दिया गया था। अपन एज सेटअप भीतरगांव जो उत्तर प्रदेश में हमने अभी देखा, ये टेम्पल की इमेज हमको दी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर एक टावर है जो शिखरा कहते हैं, ठीक है, जो किसके ऊपर बनाया गया है, टॉप ऑफ दी गर्भगृह। जो गर्भगृह है ना, इधर पे टॉप में शिखरा बनाया गया है ऊपर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इमेज में ये कहलाता है शिखरा। तो ये बनाया गया है जो कि गर्भगृह के डायरेक्टली ऊपर है। शिखरा बना करके मार्क किया है, जो कि पवित्र स्थान है, जो सेक्रेट प्लेस है। बिल्डिंग शिखरा जो होता था, शिखरा बनाना बहुत केयरफुली प्लानिंग करनी पड़ती थी। मोस्ट टेम्पल ऑल्सो हैड अ स्पेस नोन एज दी मंडपा। कई सारे जो टेम्पल्स होते हैं उसमें एक स्पेस होती है, एक जगह होती है जिसको मंडपा कहते हैं, जहाँ पर पीपल जो होते हैं असेंबल होते हैं, ठीक है। हॉल होता है वो पूरा, जिसमें पीपल असेंबल होते हैं, ठीक है। तो ये होता है। अभी टेम्पल के स्ट्रक्चर और स्तूपा को कंपेयर कर लेते हैं हम, ठीक है। स्तूपा में क्या मिला था हमको, स्तूपा में माउंट होता था, रिलिक कास्केट होता था, तोरन्स हुआ करते थे और प्रदक्षिणा पथ होता था उसमें, ठीक है। अब टेम्पल्स में क्या क्या है, टेम्पल्स में शिखरा है, नीचे गर्भगृह है, ठीक है। और क्या है, जो कि वो है मंडपा है, ठीक है। मंडपा बाहर की तरफ होता है जहाँ पर पीपल असेंबल होते हैं। दोनों के स्ट्रक्चर को कंपेयर कर लिया हमने। अब देखते हैं महाबलीपुरम एंड अहियोल मैप 7 में देखने को बुला है। फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स मिलते हैं यहाँ पर इन टाउन्स में, ठीक है। ये है मैप 7, यहाँ पर देखते हैं हम। ये जो ना अमरावती हमने देखा था जहाँ पर स्तूपा मिला है हमको, ठीक है। अहियोल चालुक्य कैपिटल थी, चालुक्य डायनेस्टी की कैपिटल थी अहियोल। यहाँ पर पल्लवास थे जिनकी कैपिटल थी कांचीपुरम। ये है महाबलीपुरम, ठीक है। महाबलीपुरम और ना ये अहियोल है ना, तो अहियोल और महाबलीपुरम में हमको कई सारे टेम्पल के स्ट्रक्चर मिलते हैं, चालुक्य डायनेस्टी ने भी बनवाए थे, ठीक है। और ये हो गए चोला, चेरा, और ये हो गए पांड्यास, ठीक है। ये भी मैप में याद रखना। और ये पोहार चोला की कैपिटल, पंड्यास की कैपिटल थी मदुरई। और ये अरिकमेडु याद है, शुरू के चैप्टर्स में हमने आपको पढ़ाया था, अरिकमेडु से रोमन ट्रेड हुआ करता था, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको, इम्पॉर्टेंट है।
हमने ये देख लिया महाबलीपुरम में नहीं हो जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक इमेज दी गई है दुर्गा टेम्पल, जो कि अहियोल में मिलता है, जहाँ पर चालुक्य की कैपिटल थी ना, अभी दिखाया मैप में। तो ये टेम्पल मिलता है वहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं स्तूपा। तो टेम्पल को बनाया कैसे जाता था, ये जो बहुत मेहनत लगती थी ये सारी चीज़ें बनाने के लिए। सेवरल स्टेजेस होती थी स्तूपा और टेम्पल को बनाने की। किंग और क्वीन डिसाइड करते थे कि बिल्ड करना मतलब बहुत महंगा होता था, एक्सपेंसिव अफेयर होता था ये, ठीक है। फर्स्ट तो उनको गुड क्वालिटी स्टोन, बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टोन होना चाहिए, ठीक है, पत्थर अच्छे होने चाहिए। फिर उसको उठाएंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वगैरह किया जाता था। प्लेस दैट वाज ऑफन केयरफुली चूजन। न्यू बिल्डिंग बनाने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का स्टोन, हियर दीज रफ ब्लॉक ऑफ स्टोन हैड टू बी शेप्ड। फिर उसको शेप किया जाता था, कार्व्ड किया जाता था, डिफरेंट पिलर्स बनाए जाते थे, ठीक है, पैनल्स बनाए जाते थे, फ्लोर बना ली, सीलिंग बना ली। और फिर क्या करते थे, उसको इकट्ठा जमा देते थे एक जगह पर, राइट पोजीशन में उसको प्लेस कर देते थे, फिर टेम्पल बन जाता था। तो ऐसे बनवाते थे। और टेम्पल ना बनाने का एक और तरीका होता था, जो मोनोलिथिक स्टोन, जो कि महाबलीपुरम में देखा है ना हमने, इस तरीके का, जैसे कि ये ना मोनेस्ट्री दी गई है। तो एक बड़ी सी चट्टान थी, उसमें ये रूम्स बना दिए गए हैं, ठीक है। ये जैना मोनेस्ट्री दी गई है, उड़ीसा से मिलती है। 2 स्टोरी बिल्डिंग बना दी, एक रॉक सरफेस था, बहुत बड़ा रॉक था उसमें से। जैना मॉन्क्स यहाँ पर रहा करते थे, मेडिटेट करते थे, ठीक है। तो जो मेडिटेट करने वाली जगह होती थी ना, उसको कहते थे चैत्यास। और जो जहाँ पर वो लोग ड्वेलिंग जो घूमा करते थे और चला फिरा करते थे, तो वहाँ पर उसको कहते थे बिहारास। तो वो प्लेसेस हुआ करती थी, ठीक है। तो ये हो गया। अभी ना स्कल्पचर मिलता है नेशनल म्यूजियम जो दिल्ली में है, तो ये स्कल्पचर मिलता है वहाँ से, ठीक है। उसकी इमेज दी गई है यहाँ पर। किंग्स एंड क्वींस प्रॉबेबली स्पेंड करते थे मनी फ्रॉम अपनी ट्रेजरी से, जो खजाना हुआ करता था उसमें, ताकि पे कर सके क्राफ्ट पर्सन्स जो होते थे, बिल्ड करते थे ये जो इतने अच्छे अच्छे जो स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर्स थे, बहुत जो शानदार जो स्ट्रक्चर्स थे बहुत अच्छे, तो उनको बनाने के लिए क्राफ्ट पर्सन्स बहुत मेहनत किया करते थे। और क्राफ्ट पर्सन्स को पे कौन करता था, उनको पे करते थे किंग्स और क्वींस, जो राजा रानी, किंग्स और जो क्वीन होते थे, ठीक है। बिसाइड व्हेन डिवोटीज, जब डिवोटीज भक्त आया करते थे, विजिट करते थे टेम्पल्स में, स्तूपा में जब आया करते थे, तो वो गिफ्ट लेकर के आते थे और उनके गिफ्ट को यूज़ करते थे डेकोरेट करने में बिल्डिंग्स को। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आइवरी एसोसिएशन जो वर्कर था उनका, ठीक है, आइवरी वर्कर्स का। तो उसमें क्या आइवरी क्या होता है, जो हाथी का दांत होता है ना, उनमें स्ट्रक्चर बनाए जाते थे पहले, ठीक है। तो पहले जो स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाए जाते थे, स्कल्पचर मतलब बहुत जो ड्राइंग वगैरह करते थे, उसको कार्व्ड करके उसमें छोटी छोटी मूर्तियाँ वगैरह, तो ये सारी चीज़ें करते थे वो लोग। तो इनने क्या किया था, आइवरी वर्कर्स ने पे किया था, पैसे वगैरह दिए होंगे ब्यूटीफुल गेटवे बनाने के लिए। सांची में, सांची स्तूपा देखा था ना, वहाँ पर एक गेटवे बनाने के लिए। अमंग अदर्स और भी लोग हुआ करते थे जो डेकोरेशन के लिए पे करते थे, जैसे कि मर्चेंट्स हो गए, व्यापारी, फार्मर्स, गार्लैंड वर्कर्स, परफ्यूमर्स, स्मिथ, हंड्रेड्स ऑफ मेन एंड वुमेन। तो ये सब भी है ना, ये जो पे किया करते थे। इनके नेम्स मिलते हैं हमको कहाँ पर, जो रेलिंग्स है ना, पिलर्स हैं, इंस्क्राइब, जैसे कि रेलिंग्स, पिलर्स, वॉल्स, जो भी ये लोग बनवाते थे ना, उनमें इनका नेम लिख देते हैं, ठीक है। आज भी ऐसा होता है, जब भी आप कुछ मूर्ति वगैरह जो मंदिर वगैरह में रखते हैं, ठीक है, कुछ भी बनवाते हैं, तो आपका नाम लिख दिया जाता है उसमें ना, तो वो होता है। सो व्हेन जब भी आप यहाँ पर जाएँ ना, विजिट करें किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी स्कल्पचर, जो कि मूर्ति वगैरह जो हैं और मंदिर हैं, इतने सारे बने हुए हैं, स्तूपा बने हुए हैं, जो भी पुरानी अपनी जो धरोहर है, विश्व धरोहर भी है और हमारी कंट्री की भी है। और तो आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो हमारी कंट्रीज़ में, उनमें विजिट करें ना, तो याद रखिएगा कि उसको बनाने में ना कितनी मेहनत लगी, कितने सारे लोगों ने यहाँ पर काम किया होगा, ठीक है। तो ये भी अभी ना पेंटिंग्स के बारे में देखते हैं। पेंटिंग्स अजंता अजंता ना मैप 7 में भी देखेंगे। तो ये पेंटिंग मिलती है हमको अजंता से, ठीक है। ये जो पेंटिंग है ना, सॉरी, ये जो पेंटिंग है ना, ये मिलती है। दिस इज़ अ प्लेस, तो अजंता ना, अजंता एलोरा की केव्स है महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर कई सारी पेंटिंग्स मिलती हैं। सेवरल केव्स हैं यहाँ पर, हॉलोड की गई है हिल्स में, बड़ी सी हिल है, ठीक है। तो उसमें केव्स बना दी गई है। मोस्ट ऑफ दीज फॉर मोनेस्ट्रीज ऑफ फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे ना, जो साधु हुआ करते थे, वो यहाँ पर रहा करते थे। डेकोरेट किया गया है ये जो मोनेस्ट्रीज थी ना, ये जो केव्स बनाई गई हैं, उसमें डेकोरेशन है बहुत ज़्यादा। पेंटिंग्स मिलती है यहाँ पर। देयर आर सम एग्जाम्पल्स हैं, एज द केव्स आर डार्क इनसाइड, तो जो डार्क इनसाइड रहती थी, कहा जो केव होती थी ना, अंदर से बहुत ज़्यादा डार्क होती थी, तो टॉर्चेस की लाइट में पेंटिंग्स बनाई गई हैं। जो कलर्स है ना, आज भी बहुत भड़कीले, बहुत अच्छे दिखते हैं। 1500 साल पहले बनाई गई थी ये पेंटिंग्स, और आज भी इतनी अच्छी दिखती हैं, ठीक है। क्योंकि जो कलर्स थे ना, वो प्लांट्स एंड मिनरल्स से बनाए गए थे, मिनरल्स और प्लांट्स से, ठीक है। तो उससे बनाए गए थे कलर्स, इसलिए जो कलर्स है ना, आज भी बहुत अच्छे दिखते हैं उन पेंटिंग्स के। ये आर्टिस्ट हु क्रिएटेड, जिस आर्टिस्ट ने ये बनाया था ना, उनके बारे में हमको पता नहीं चलता। ये देखिए, ये पेंटिंग दी गई है यहाँ पर ना, मैप में देखते हैं अजंता कहाँ पर है, ठीक है। ये देखिए, ये है ना जो मैप में देखते हैं, ये अजंता है, ठीक है। ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। यहीं पर एलोरा केव्स भी पड़ती है, तो अजंता एलोरा की केव्स पड़ती हैं, जहाँ पर हमको पेंटिंग्स मिलती हैं, ठीक है। अब आगे का देखते हैं हम, जैसे कि द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। हमने पेंटिंग्स के बारे में देख लिया, हमने टेम्पल्स के बारे में देख लिया, स्तूपास के बारे में देख लिया। अब बुक्स के बारे में देखते हैं। बुक्स जैसे कि एपिक जो है, रिटन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, इसी टाइम पीरियड पे एपिक्स भी लिखी गई थी। एपिक्स आर अ ग्रैंड लॉन्ग कंपोजिशन होती है, इसमें बड़ी बड़ी स्टोरीज दी रहती है, मैन की, विमेन की और जो गॉड की, तो इन सब की स्टोरीज दी रहती हैं, ठीक है। तमिल एपिक दी गई है यहाँ पर एक शिलापट्टिकरम एक तमिल एपिक है, बड़ी सी स्टोरी लिखी गई है। किसने लिखी है? इसके एक पोएट थे जिनका नाम था इलांगो, उन्होंने शिलापट्टिकरम को लिखा है। 1800 साल पहले लिखा था इन्होंने, सॉरी
जो इन्होंने लिखा था 1800 ईयर्स अगो। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट। एक स्टोरी है ये मर्चेंट की। मर्चेंट कौन थे? मर्चेंट व्यापारी थे जिनका नाम था कोवलन। कोवलन जो कि पुहार में रहा करते थे, ठीक है। फेल इन लव विद दी कोचन जो कि माधवी। तो इनकी ना अफेयर हो गया था इनका, जो माधवी के साथ में लव में पड़ गए थे उसके। नेग्लेक्टिंग, अपनी वाइफ को नेग्लेक्ट कर दिया था कन्नगी। लेटर जो इनकी वाइफ थी कन्नगी और ये कोवलन जो थे पुहार छोड़ करके मदुरई में चले गए, वेयर ही वॉज रॉन्गली एक्यूज। तो इनको ना फिर इनके ऊपर इल्ज़ाम लग गया चोरी वगैरह करने का, पांडे किंग ने लगा दिया और फिर इनको सज़ा दे दी गई डेथ की, ठीक है। तो कन्नगी जो उसकी वाइफ थी अभी भी उससे प्यार करती थी, तो वो गुस्सा हो गई और पूरी सिटी को तबाह कर दिया था। तो एक स्टोरी दी गई है जो कि सिलापट्टीकरम से है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पर सिलापट्टीकरम का, थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है जो लिखी थी इलांगो ने, ठीक है। तमिल एपिक थी। अब एक और तमिल एपिक है जिसको कहते हैं मनी मेकलाई। मनी मेकलाई किसने लिखी थी? सतनार ने लिखी थी 1400 ईयर्स अगो। ये डिस्क्राइब करती है स्टोरी ऑफ डॉटर ऑफ कोबलन। माधवी की जो डॉटर थी ना उसकी स्टोरी बताई है। ब्यूटीफुल कंपोजिशन है, पर इसके स्कॉलर्स के बारे में बाद में हमको पता चला, ठीक है, जब इनकी मैन्यूस्क्रिप्ट रीडिस्कवर की गई 100 ईयर्स अगो। कालिदास थी। कालिदास भी एक इंपॉर्टेंट पोएट थे, ठीक है। इन्होंने संस्कृत में कई सारी पोएम्स भी लिखी हैं, जैसे कि मेघदूत इनकी एक पोएम है जो कि बेस्ट नोन पोएम है। मेघदूत जो है मॉनसून जो क्लाउड है ना, इमेजिन किया जाता है मैसेंजर जो है, मॉनसून क्लाउड क्या होते हैं? मैसेंजर है लवर्स के बीच में, ठीक है। तो इनकी एक पोएम है कि ठंडी हवाएं जो कूल ब्रीज चल रही है, ठीक है, डिलाइटफुल। तो ये सब पोएम दी गई है इनकी कालिदास की मेघदूत की। रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। ओल्ड स्टोरीज को रिकॉर्ड करते थे और प्रिजर्व करते थे, ठीक है। तो उनके बारे में देखते हैं। तो कई सारी जो हिंदू रिलीजियस जो स्टोरीज थी ना इसी टाइम पर लिखी गई थी, ठीक है, जिनको पुरानास भी कहते हैं। पुरानास में इंक्लूड की गई हैं। पुराना का मतलब होता है ओल्ड। पुरानास कंटेन करते हैं स्टोरीज जो कि गॉड एंड गॉडेसेस की होती है, जैसे कि विष्णु हो गए, शिवा हो गए, दुर्गा, पार्वती, देवी देवताओं की स्टोरी है। दे ऑल्सो कंटेन डिटेल्स भी हैं इनकी, कैसे वर्शिप करना है, कैसे पूजा वगैरह करना है, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें दी गई हैं। बिसाइड देयर वर अकाउंट्स भी हैं क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, तो कैसे वर्ल्ड बना था, ठीक है, कैसे जो दुनिया बनी थी, और किंग के बारे में, तो ये सारे डिस्क्रिप्शन भी दिए गए हैं। पुरानास वर रिटन एंड पुरानास जो होते थे संस्कृत में लिखे जाते थे, ठीक है, पर हर्ड बाय एवरीबडी, हर कोई सुन सकता था इनको, ठीक है, हर कोई सुन सकता था, क्योंकि जो इंक्लूडिंग विमेन्स एंड शूद्रा, विमेन एंड शूद्रा जो होते थे उनको वेदा नहीं पढ़ने दिया जाता था, बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके साथ में, ठीक है। पर जो ये थे ना ये लोग पुराना सुन सकते थे, तो कुछ अलाउड भी कर दिया। देवर प्रॉबेबली, तो ये ना जो पुराना थे ये रिसाइट किए जाते, जो टेम्पल्स में प्रीस्ट होते थे ना इनको पढ़ा करते थे। पीपल आते थे दूर दूर से, मतलब पीपल आते थे और इनको सुना करते थे। टू संस्कृत एपिक जो हमने महाभारत और रामायण के बारे में हर किसी ने देखा ही होगा, टीवी में भी आता है ना, स्टोरीज दिखाते हैं, तो जो कि सम ऑफ यू, हर कोई जो मतलब मैक्सिमम लोग फेवरेवर जो जानते हैं इनके बारे में, फैमिलियर हैं स्टोरीज से। महाभारत जो है वॉर लड़ी गई थी कौरव्स एंड पांडवास के बीच में, जो कि कज़न थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? वॉर लड़ी थी। क्यों लड़ी थी? क्योंकि ये कंट्रोल करना चाहते थे थ्रोन थी कुरुस की, मतलब कि जो कुरु एक जगह थी वहाँ की जो थ्रोन मतलब कि गद्दी पे कब्जा करना चाहते थे। पहले राजा महाराजा हुआ करते थे ना, तो कंट्रोल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, और कैपिटल थी हस्तिनापुर, ठीक है। जो स्टोरी है ना बहुत पुरानी है, पर इसको लिखा गया था 1500 ईयर्स अगो। पुराना जो है, पुराना एंड महाभारत जो कंपाइल किसने की थी, किसने लिखा था महाभारत को? व्यासा ने लिखा था। भगवत गीता में भी मेंशनड है इसके बारे में, महाभारत के बारे में। रामायण जो कि राम जी के बारे में है, ठीक है। प्रिंस थे ये कौसाला के, जिनको एक्साइल में भेज दिया था वनवास में, जो कि देश निकाला। हिज वाइफ जो उनकी सीता जो वाइफ थी उनकी, तो उसको जो उनको ना किंग जो लंका के थे उन्होंने किडनैप कर लिया था, रावण। तो ये स्टोरी भी हम जानते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने फाइट किया था और फिर हरा दिया था रावण को, ठीक है। फिर रिटर्न हुए थे, अयोध्या पहुंचे थे जो कि कैपिटल थी कौसाला की। आफ्टर इज विक्ट्री लाइक दी महाभारत था, ठीक है। महाभारत के जैसे ही जो ये कौसाला भी लिखी गई थी, ये जो संस्कृत में लिखी, सॉरी कौसाला बोले, रामायण लिखी गई थी जिसको वाल्मीकि ने लिखा था। रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने। और महाभारत लिखी थी व्यास ने, ठीक है, व्यासा ने लिखी थी। स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डनरी पीपल्स भी स्टोरीज बताया करते थे, जैसे कि कंपोज करते थे पोयम, सॉन्ग, सेंग, डांस भी किया करते थे, परफॉर्म करते थे प्लेज, और प्रिजर्व करके रखते थे अपनी कलेक्शंस को, जो जातकास में और पंचतंत्रा में। जातकास में ना बुद्धा की लाइफ की भी बहुत सारी स्टोरीज दी गई हैं, और पंचतंत्रा तो हम जानते हैं, छोटी छोटी जो स्टोरीज दी गई रहती हैं उसमें बहुत अच्छी रहती हैं, वो उसमें मोरल्स भी होते हैं, लेसन्स भी होते हैं, ठीक है। पंचतंत्रा की स्टोरी आपको याद है, जैसे कि दो बिल्ली होती है एक, और दो बंदर होते हैं। बंदर दोनों लड़ते हैं रोटी के लिए, बिल्ली लेकर के चली जाती है। तो ये ऐसी ना चतुराई वाली ये स्टोरी दिखाई थी। और वो मगरमच्छ और बंदर वाली, तो कई सारी स्टोरीज होती हैं, बहुत अच्छी स्टोरीज होती हैं ये पंचतंत्रा की। तो ये भी लिखी गई थी इसी टाइम पर। स्टोरीज फ्रॉम दी जाटकास, जो जाटकास से स्टोरी थी, वर जो रेलिंग्स है ना स्तूपास की, उसमें जाटकास की स्टोरीज ना शो की गई हैं, ऐसे स्कल्पचर बना करके, और थोड़ा बहुत लिखा भी है, ठीक है। और जो अजंता की पेंटिंग है ना उसमें भी मिलती है ये स्टोरीज।
यहाँ पर भी एक स्टोरी दी गई है, स्टोरी ऑफ द मंकी किंग। मंकी किंग की स्टोरी लिखी है। एक बार ना एक ग्रेट मंकी किंग हुआ करता था जो कि बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा, जो रिवर गंगा के किनारे रहा करता था, ठीक है, हिमालयाज़ के पास में, ठीक है। 80,000 फॉलोअर्स थे उसके। ये ना फेड करता था फ्रूट, एक स्पेशल फ्रूट हुआ करता था, मैंगो ट्री होती थी, उसमें बहुत टेस्टी फ्रूट हुआ करता था, स्वीट। तो वो खाया करते थे ये लोग। सच एक्विसाइड जो मैंगो था ना, ये ग्रो नहीं होता था प्लेन्स में, ये नहीं होता था ये मैंगो। ये जो मैंगो था ना सिर्फ वहीं पर ग्रो होता था। तो एक बार क्या हुआ, ये मैंगो ना रिवर में गिर गया वाराणसी में, और ना वहाँ पर फ्लो करके वाराणसी पहुँच गया। वहाँ पर थे किंग। किंग जो रिवर में नहा रहे थे तो उनको मैंगो मिला, तो उन्होंने टेस्ट किया, उनको बहुत टेस्टी लगा ये मैंगो। तो उन्होंने बोला कि किंगडम में कि ढूंढो ये कहाँ पर है ये ट्री जहाँ पर इसे मिलता है, ठीक है। लेट हिम ऑल द वे, तो पूरा हिमालय तक वो लोग पहुँच गए थे। किंग और उसके कोटियास जो थे फिल जो देयर फिल ऑफ मैंगो, तो उनको मैंगो पता चला था। एट नाइट तो किंग डिस्कवर किए कि मैंगो जो मंकी है ना वर ऑल्सो फीस्टिंग ऑन दी फ्रूट, तो मैंगो जो है ना वो मंकी भी खाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इन मंकी को मार देंगे, ठीक है। हाउएवर किंग ऑफ द मंकी, तो जो मंकी किंग था ना, वर्कड आउट टू प्लान, तो उसने प्लान बनाया कि वो अपने फॉलोअर्स को बचा लेगा। ही ब्रोक ऑफ द ब्रांच, तो उसने ब्रांच जो ट्री का था वो तोड़ा और फिर टाई किया और ब्रिज बनाया, ठीक है, रिवर के ऊपर। एंड हेल्ड ऑन दी वन एंड, तो दूसरे किनारे पे गए फॉलोअर्स एंड क्रॉस्ड ओवर। सारे उसके फॉलोअर्स जो थे वो क्रॉस कर चुके थे, पर जो वो था वह मंकी किंग जो था वो वहीं पर गिर गया और उसकी डेथ हो गई। ह्यूमन किंग सॉ व्हाट हैपेंड, तो ह्यूमन किंग जो था उसने देखा क्या हुआ। एंड ट्राइड अनसक्सेसफुली, उसने कोशिश की कि मंकी को बचा सके, पर वो नहीं बचा पाया और किंग ने जो मंकी था ना उसकी डेथ हो गई। फिर उन्होंने दुख जताया उसकी और उसको पूरी रिस्पेक्ट पे की जो कि मंकी किंग था। दिस स्टोरी शोज पीस ऑफ स्कल्पचर में दी गई है ये स्टोरी, स्टूपा में, जो कि भारूच सेंट्रल इंडिया में है, ठीक है। तो ये स्टोरी बताई गई है उसमें। अब आगे का देखते हैं हम। राइटिंग बुक्स ऑन साइंस, साइंस के ऊपर भी बुक्स लिखी जाती थी। ये टाइम था जब आर्यभट्ट ना एक मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था आर्यभट्टियम। संस्कृत में लिखी थी उन्होंने एक बुक जिसका नाम था आर्यभट्टियम, ठीक है। तो मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिक्स के बारे में जानते थे, ठीक है, बताते थे। और एस्ट्रोनॉमर भी थे जो अर्थ की एवोल्यूशन कैसे हुआ, अर्थ के सारे रीजन देते थे, और जितना भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं तो उनके बारे में जो बताता है ना वो एस्ट्रोनॉमर कहलाता है। ही स्टेटेड, तो उन्होंने बताया कि डे एंड नाइट क्यों होता है। डे एंड नाइट होता है रोटेशन जो करती है ना अर्थ अपने एक्सिस पे, उसकी वजह से। जब अर्थ जो होती है ना अपनी ही जगह पर घूमती रहती है तो उसकी वजह से होता है डे एंड नाइट। अब जब अर्थ जो होती है ना पूरा सन का चक्कर लगाती है जैसे दूसरे प्लैनेट लगाते हैं, तो उसकी वजह से होता है रेवोल्यूशन जो होता है ना, रिवॉल्व करती है सन के अराउंड जो अर्थ, तो उसकी वजह से सीजनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि विंटर आ गया, रेनी आ गया, ठीक है। तो उसकी वजह से ये वाले चेंजेस, समर आ गया, ठीक है। तो ये सीजनल चेंजेस होते हैं रेवोल्यूशन की वजह से, और रोटेशन जो करती है ना उसकी वजह से डे एंड नाइट होती है, ठीक है। तो उन्होंने साइंटिफिक जो सनराइज़ क्यों होता है, सेट जो बोलते हैं ना कि सन राइजिंग और सुबह उगता है और फिर डूब जाता है शाम को, तो वो क्यों होता है, उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया। एक्लिप्स क्यों होते हैं, ठीक है। ही ऑल्सो फाउंड, उन्होंने कैलकुलेट कैसे करेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो ये उन्होंने बताया फार्मूला, ठीक है, जो कि आज हम यूज़ करते हैं ना फार्मूला, तो उसकी बिल्कुल एक्यूरेट है, वैसा ही है, ठीक है। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, जो सर्कल होता है ना, तो ये पूरा जो गोला होता है ना ये सरकमफेरेंस बताते हैं। रेडियस होता है इसका इतना, और जो पूरा कर देते हैं अगर डायमीटर हो जाता है रेडियस का डबल, तो ये होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और भी लोग थे जैसे कि ब्रह्मगुप्ता, भास्कराचार्य, और ये भी सब अदर मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने भी कई सारी डिस्कवरीज की, ठीक है। इतने महान लोग एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पर, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी फिर भी इतना कुछ बता दिया था हमें, ठीक है। यहाँ पर ना कीवर्ड्स दिए हुए तो हम कीवर्ड्स आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। स्टूपा हमने देखा था, स्टूपा कहाँ का होता था, स्टूपा ना अमरावती में देखा था हमने। एक अमरावती में एक स्टूपा मिलता है, सांची स्टूपा है जो कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये सांची स्टूपा तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। तो ये देखा था स्टूपा में क्या क्या होता था। स्टूपा में माउंट का स्ट्रक्चर होता था, रिलिक कास्केट रखा होता था उसमें। रिलिक कास्केट होता था ना, एक बॉक्स होता था जो कि एकदम सेंटर ऑफ द हार्ट ऑफ द स्टूपा में रखा जाता था। और जो ये रिलिक कास्केट होता था ना, इसमें बुद्धा के जो और उनके फॉलोअर्स के जितने भी जो उनके जो जितनी भी प्रीशियस चीज़ें थी, स्टोन्स वगैरह, और उनकी जो बॉडली रिमेन्स थे, वो सारी चीज़ें इसमें रखी जाती थी, ठीक है। यहाँ पर ना एक प्रदक्षिणा पथ भी होता था, ठीक है, जिसमें ना लोग मतलब जो वो लगाया करते थे, प्रदक्षिणा कहते हैं ना, वो गोल गोल घूमा करते थे, तो ये वाला होता प्रदक्षिणा पथ। इसमें तोरन्स भी हुआ करते थे, 2 तोरन्स होते थे, ठीक है। जो तोरन्स होते थे वो होते थे स्टूपा में। बहुत गंदा स्ट्रक्चर बना दिया ना, सॉरी। तो ये तो स्टूपा होता था, तोरन्स होता था, रिलिक कास्केट होता था, प्रदक्षिणा पथ होता था स्टूपा में, ठीक है। अब टेम्पल हमने देखा था, टेम्पल्स में देखा था हमने, टेम्पल्स में अहियोल देखे थे, ठीक है। अहियोल में टेम्पल्स देखे थे, है ना, जो कि दुर्गा टेम्पल मिलता है अहियोल में। और जो महाबलीपुरम है वहाँ पर भी टेम्पल देखा था, भितरगांव उत्तर प्रदेश में भी देखा था टेम्पल जो था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने टेम्पल में देखी थी। टेम्पल में स्ट्रक्चर कैसा था टेम्पल का, शिखरा हुआ करता था ऊपर और नीचे होता था गर्भगृह। गर्भगृह में ना मेन जो चीफ डिटी है उनकी इमेज रखी जाती थी। बाहर जो होता था मंडपा होता था जहाँ पे लोग ना बैठा करते थे, असेंबल होते थे, ठीक है। तो ये टेम्पल का स्ट्रक्चर देखा था। पेंटिंग्स मिलती है अजंता में, ठीक है। अजंता की पेंटिंग्स देखी थी हमने, जो कि बुद्धिस्ट केव है सारी अजंता में, ठीक है। और एलोरा जो है वहाँ पर बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू तीनों केव्स मिलती हैं। तो अजंता जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, औरंगाबाद में है ना।
एपिक्स। एपिक्स में क्या देखा था हमने? एपिक्स में देखा था हमने शिलापट्टिकरम जो कि इलांगो ने लिखी थी, और मणिमेखलाई जो कि सतना ने लिखी थी। शिलापट्टिकरम जो कि इलांगो ने, मणिमेखलाई जो कि सतना ने लिखी थी, ठीक है। स्टोरी जो जातकास की स्टोरी, जातकास टेल, तो जो मंकी मंकी किंग की ना, मंकी किंग की स्टोरी देखी थी हमने, जो कि जो स्तूपा की रेलिंग्स है ना उनमें भी लिखी हुई है, ठीक है, ये जो स्टोरीज़ हैं। और जो पंचतंत्रा हैं उनकी स्टोरीज़। पुराण में क्या देखा था हमने? जो महाभारत है वो लिखी थी व्यासा ने, और वाल्मीकि ने लिखी थी रामायण, तो ये भी देखा था। साइंस एंड मैथमेटिशियन के बारे में अभी देख लिया, ठीक है। अब जीरो ना इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था। न्यूमरल्स जो सारे यूज़ किया करते थे पहले, जो जिसमें ना 1 से ही काउंट करते थे वो लोग। स्पेशल सिंबल जो ज़ीरो था ना वो हमारे इन्वेंट हुआ, फिर अरब्स और यूरोप के जो लोग थे ना उन्होंने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। आयुर्वेदा ना वेल नोन सिस्टम है जो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, एंशियंट इंडिया में डेवलप हुआ, ठीक है। 2 फेमस प्रैक्टिशनर हैं इसकी आयुर्वेदा की, एंशियंट इंडिया में जाने जाते थे। चक्रा 1st और 2nd सेंचुरी में चक्रा थे, ठीक है। चक्रा ने चक्र संहिता लिखी थी जिसमें बताया उन्होंने मेडिसिन के बारे में, जो बताया ना चक्र संहिता में बताया। शुश्रा थे, शुश्रा ने लिखी थी शुश्र संहिता जिसमें सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में बताया, ठीक है, सर्जरी वगैरह कैसे करते, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई शुश्रा ने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चक्रा ने लिखी थी चक्र संहिता और शुश्रा ने लिखी थी शुश्र संहिता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। एल्सवेयर में पेपर के बारे में दिया है। हाँ, पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, ना हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पेपर। जो हम बुक पढ़ते हैं वो भी प्रिंटेड होती है पेपर में, लिखते भी पेपर में। पेपर इन्वेंट हुआ था चाइना में 1900 ईयर्स अगो, ठीक है। एक मैन थे काइलून नाम का उनका एक आदमी था। ही वीट प्लांट, तो उसने प्लांट को अच्छा मतलब कुचरा, फिर उसके बाद में फाइबर, क्लोथ, रोप, ये सारी ना बार्क ऑफ द ट्री, फिर उसको पानी में रखा, फिर ना पल्प निकाल के बनता है ना, जैसे आज बनता है पल्प से जो ट्री के जो पेपर बनाया जाता है, तो वैसे उन्होंने पहले किया। हैंडमेड पेपर इज़ मेड थ्रू अ सिमिलर प्रोसेस, तो हैंडमेड पेपर इसी प्रोसेस के थ्रू उन्होंने बनाया, ठीक है। टेक्निक जो पेपर मेकिंग की थी ना बहुत सीक्रेट उन्होंने रखी सेंचुरीज तक। चाइना ने ना सिल्क के बारे में भी छुपा के रखा था, और पेपर के बारे में भी कई सालों तक छुपा के रखा उसने, ठीक है। तो ये हरकत थी उनकी पहले से। तो फिर ना ये जापान, कोरिया में पहुँच गई ये टेक्निक 1400 ईयर्स को, और फिर जापान में भी स्प्रेड हो गई। और फिर बगदाद कहाँ पर है? इराक में है, ठीक है। तो वहाँ पर भी स्प्रेड हो गई ना 1800 ईयर्स को। फिर बगदाद से यूरोप पहुँच गई, यूरोप से अफ्रीका, और फिर दूसरे पार्ट जो है एशिया के वहाँ पर भी पहुँच गई, ठीक है। तो फिर इसके बाद में ये सब स्प्रेड हो गया था। हाँ, मतलब पेपर मेकिंग सबको पता चल गई थी कैसे बनाते हैं। ये ना डेट्स दी गई हैं, तो ये भी डेट्स भी थोड़ा सा आप देख लो। हाँ, जो स्तूपा था 2300 ईयर्स को बनाया गया था। हाँ, अमरावती देखा था जो कि आंध्र प्रदेश में है प्रेजेंट डे। कालिदास देखा था हमने, ठीक है। कालिदास जो थे उनकी मेघदूत पोयम थी, है ना। आयरन पिलर देखा था, 7.2 मीटर हाइट था ये, और वेट कितना था? 3 टन इसका वेट था। किसने बनवाया था? चंद्रा रूलर, चंद्रा थे ना जो गुप्ता डायनेस्टी के, उनका इंस्क्रिप्शन मिलता है उनके बारे में, ठीक है। पेंटिंग्स देखी थी, अजंता, आर्यभट्ट के बारे में देखा, दुर्गा टेम्पल जो कि अहियोल में है वो उसके बारे में। हाँ, मैच द फॉलोइंग देखते हैं। स्तूपा क्या था? स्तूपा ना जो माउंड है, ठीक है। स्तूपा ना माउंड होता है, इस तरीके का होता है माउंड। शिखरा ना टावर होता था। मंडपा जहाँ पर पीपल असेंबल हुआ करते थे, है ना। गर्भगृह क्या होता था? गर्भगृह जहाँ पर चीफ डिटी की इमेज रखी जाती थी। प्रदक्षिणा पथ सर्कुलर पाथ होता था अराउंड दी स्तूपा, है ना। तो ये हो गया। अभी देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। आर्यभट्ट एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर थे, और जो स्टोरीज गॉड एंड गॉडेसेस की पुराणास में लिखी जाती थी। वाल्मीकि ने लिखी थी रामायण, और महाभारत किसने लिखी थी? व्यासा ने। शिलापट्टिकरम जो कि तमिल एपिक थी, लांगो ने लिखी थी। मणिमेखलाई जो कि सतना ने लिखी थी, जो कि तमिल एपिक थी, ठीक है। तो ये हो गया, चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू।